पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हरियाणा प्रदेश में। उपलब्धि विकास के नाम से सोने काम नहीं किया, जिसके आधार पर अब हरियाणा के लोग या जुलाना के लोग उस पार्टी के हक में अपने वोट का मतदान उनका विरोध है। पूरे प्रदेश में विरोध है भारतीय जनता पार्टी का। विरोध वजह से है उन्होंने पूरे समाज को, कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर पूरे प्रदेश में जो उनको फूट डालने का काम किया है, और अंग्रेजों वाली नीति है फूट डालो राज करो का जो उनका सिद्धांत है। उन्होंने एक तो कौशल रोजगार शुरू किया है, जिसमें ना तो परमानेंट नौकरी है ना इतना वेतन है, चाहे अनपढ़ है चाहे 10वीं पास है चाहे PhD कर जाए, सबको कौशल रोजगार में। दूसरा, सेना के लिए एक अग्निवीर योजना लाए हैं। 18 साल का युवक सेना में भर्ती होगा और 22 साल का युवक वहाँ सेना से रिटायर होकर घर आ जाएगा। बेरोजगारी उसमें ना, शहीद अगर हो जाए तो उसको कोई किसी तरह का लाभ मिलेगा, वो बेरोजगारी का कतार और बढ़ती जाएगी। ये दोनों योजना इस किस्म की। तीसरी, जो किसान हैं उनके बारे में पूरे दुनिया को पता है। जिस तरह किसानों को जो काले कानून बनाए, उनके विरोध में किसानों ने जो एजिटेशन किया, प्रदर्शन किए, जिसमें किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने दुनिया भर के ऐसे हथकंडे बनाए हैं। जिस तरह रास्ते में खाई खोद दी गई, उनके कांटे बो दिए गए, और इस तरह संघर्ष में रहते लगभग 13 के बारे में सरपंचों ने पूरे हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन किया है, जो ई टेंडरिंग का विरोध किया है। और जब वो कानून तो वापस ले लिया है, वापस पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और दूसरी, जो भी खिलाड़ी बेटियों को जंतर मंतर जिस तरह इनको घसीटा गया है, वो नारा इनका झूठा साबित हुआ है। जब उन खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था बृजभूषण जी के खिलाफ, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ये एक सोची समझी राजनीति है। 2 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव का डंका बजेगा, जब ये चुनाव की शुरुआत होगी, तो विनीश फोगाट को टिकट मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। इसके बारे में क्या? ना, ऐसी तो टिकट की तो संभावना, हम तो मिलते रहे, साफ भी जाते थे। उन्होंने साफ बोल दिया था कि 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। किसने कही ये बात? ये बृजभूषण सिंह ने लाइव आकर बोला। बृजभूषण कांग्रेस की टिकट बांटने वाले कौन होते हैं? उन्होंने ये बात बोली थी। वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। जनता पार्टी बात तो कह सकते हैं, कांग्रेस के बारे में क्या पता कौन किसको टिकट देंगे। जब उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था ना, तो लोगों ने उनसे सवाल किया, पत्रकारों ने भी सवाल किया था कि भाई आप इनका जवाब क्यों नहीं देते। तब उन्होंने यही बात बोली थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको टिकट मिलेगी, एक सोची समझी राजनीति रची गई है। उसको फार्म भरे आज तक, ये तो राहुल गांधी के पास ये गए मिलने के लिए, उसके बाद उन्होंने यश की है। ये राजनीति के हक में ही नहीं थी आने की, तो बृजभूषण को नहीं पता है। तो बड़ी जिम्मेवारी विनेश फोगाट को मिली है, क्या वो पूरी कर पाएगी उसको? ऐसा है जी, जिम्मेवारी पूरी कर पाएगी। और मैं ये कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने या बहन शैलजा जी बने, इनको खेल मंत्री बनाया जाए। यहाँ जो जुलाना शैलजा कुमारी को तो उसी के समाज के लोग भी और अन्य कांग्रेस के प्रत्याशी भी उसको गालियां देते हैं, जाति सूचक सब। वो सोची समझी चाल है भारतीय जनता पार्टी की, षड्यंत्र है सारा, कांग्रेस का कोई कुछ नहीं कहता। ये सारी बीजेपी की चाल है सारी, जो इनको इस किस्म खिलाड़ियों के साथ हुआ वो भी भाजपा की चाल थी। और जो शैलजा कुमारी को गालियां दी है, जाति सूचक शब्द बोले गए, वो भी भाजपा का ही। भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तो वो उनके सर लगेगी। जो जो जाति सूचक गालियां मिली है ना उसको, सॉरी शैलजा कुमारी को, वो तो उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के वाले ने दी। नहीं जी, वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है नहीं। वो हुड्डा साहब ने बयान दिया, शैलजा मेरी बहन है, और ऐसी कोई बात नहीं। शैलजा तो हमारी जो श्रेष्ठ वो नेता है कांग्रेस की। कविता दलाल भी खड़ी है आम आदमी पार्टी से, वो भी एक ओलंपिक खिलाड़ी है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। नहीं, ये तो इनकी टक्कर ये वोट का तो कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं जी, उनके गांव से जाके पूछ ले, मालवी गांव उस बेटी का, वहाँ गांव के लोग भी साथ नहीं उनका। आम लाठर का कैसा मोल? सुरेंद्र लाठर ऐसा है जी, ये GST के कमिश्नर थे। पहले तो 6 महीने तक तो मनोहर लाल जी ने इनको बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। 6 महीने से चुनाव लड़े थे लगातार, टिकट उनकी नहीं मिली थी। ये जाके न लोग टिकट लिया, इनका टिकट लेने से उद्देश्य था। ये कोई विचारधारा की बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग विचारधारा में कितना अंतर है। वो परिवारवाद की बात है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो टिकट क्या वो दूसरी लिए। अब वो जो हमारे गांव हैं, 8 गांव हैं लाठर के, उनके बारे में भाईचारा की भीख मांगते हैं। मैं आपका भाई हूँ, अब ऐसा करो, खर्चा हो रहा है। इनेलो का कैसा मोल है जुलाना के? इनेलो को आपको पता है, इनेलो के कितने वोट आते आ जाए, 5,000 पर्ची तो लेवांगे अपने दम पे ही। हाँ, कुछ ये कमिश्नर भी है मायावती के साथ है। मायावती का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में जी। अन्ना डॉक्टर सुरेंद्र जी का थोड़ी बहुत ले लेंगे वोट, थोड़ी और कांग्रेस कितनी ज्यादा नहीं है। कांग्रेस हो रहा है देश में, सारा कांग्रेस की देन है।
अब ये 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहे, एक भी उपलब्धि बता रही हूँ, एक भी उपलब्धि 10 साल में उन्होंने की हो। अभी जुलाना के अंदर से भी हाईवे निकले, ये किसकी? ये तो कंपनियों ने बनाया, टोल लगेगा नहीं बताओ, उपभोक्ता को टोल देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या लेना देना इसमें, इनका समय की बचत हुई है, वो समय की बचत जो भी हुई है, आम के चारों ओर से भी 9 हाईवे निकले हैं। आम उपभोक्ता को इसमें खर्चा तो देना पड़ेगा ना अपने को। हिंदू मुसलमान पे 35-1 पर बांट के अपनी जो सत्ता है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। विकास का इनका कोई एजेंडा नहीं, ना कुछ करना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी कि 500 में सिलेंडर मिलेगा, 6000 रुपये। अभी यार सत्ता तो आने दो, मिलेगा फिर ही। हाँ, घोषणा पत्र हो जाएगी घोषणा पूरी, बिल्कुल होगी, जब वोटियर होगी, जब संकल्प पत्र दे रखे हैं उन्होंने। जब 70 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 10 साल पहले, तो उस टाइम तो इनकी भुट्टो की जो क्या बोलते हैं उनको पेंशन जो आती थी, वो सारी 1200 800 ऐसी होती है। ऐसा है जी, 3000 पे तो वैसे पहले महंगा सो भाग दौड़ कर रहे हैं, झूठे नारे दे रहे हैं। अब घोषणाओं की सरकार घोषणा करते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं। एपी कार्ड की जो घोषणाएं करी थी वो तो लागू कर दी। एपी कार्ड क्या मानते हैं? 1000 किलोमीटर एक आम आदमी अगर 1000 किलोमीटर फ्री जाता है अपने परिवार में या रिश्तेदारी में कहीं भी घूमने फिरने, 1000 किलोमीटर उसको फ्री वरिष्ठ दिया। नागरिक की तो पहले वो हुड्डा साहब ने पहले कर दी थी, सीनियर सिटीजन की। इन्होंने क्या नया अलग से क्या कर दिया है ये? तो सबके लिए एपी कार्ड, हाँ, एपी कार्ड अब लागू होगा, जबकि युवाओं के लिए भी या महिलाओं के लिए भी। ये सारे चुनावी स्टंट हैं, ये कोई बात नहीं, कोई आदमी से प्रभावित नहीं होगा। कोई आदमी झांसे में आकर भी भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं डालेगा। जो किया है पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने किया है, जितने विकास कार्य हैं सारी कांग्रेस की देन है। भाजपा ने अपना घर बनाया, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटा है, जात पर, बात पर, धर्म पर, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा है। हरियाणा प्रदेश जो है ये भाईचारे का काम है। ये 36 बिरादरी इकट्ठे बैठते, इकट्ठे काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी स्टेज पाती है तो यहाँ लोगों को बांटने का काम करती है, एक दूसरे लड़ाती है। SC BC हमारे साथ हैं, ब्राह्मण हमारे, इसके संग बातें करते हैं। ये किसान के हक में, किसान तो जो खेती करता है किसी जाति हो, सारे किसान हो, किसानों के पक्ष में इन्हें एक भी काम किया और बता दिया हमने। खाद के रेट बढ़ा दिए, ये जो बीज के, खाद के, छिड़काव की दवाइयाँ सब पर GST लगा दी उन्होंने। पहले नहीं थी हुड्डा साहब के टाइम, अब वो फिर कह रहे हैं सारी GST हटाएंगे हम। ये काम होगा धरातल पर, ठीक होगा काम। आपको भी पता है, चलो आपकी तो मजबूरी है, पूरी दुनिया को दिखाना है अपने। तो कांग्रेस करेगी जो करेगी, देश का भला। ये देश आज़ाद कांग्रेस ने किया, ये उजड़े देश केवल कांग्रेस ने बसाया दिए। आप क्यों पूछो मेरे से? आप अपने आप मैं मतलब सारी पार्टियों के बारे में पूछा, मैं किसी ऐसा है जी, लोकसभा के चुनाव में जजपा के सारे जो उम्मीदवार उनकी जमानत जब्त हुई है, और वही काम अब होना है, देख लेना आप। जमानत कोई नहीं बचा पाएगा। दुष्यंत की जमानत जब्त, सबकी जमानत जब्त होगी। यहाँ तो रवि सिंह चौटाला जी थोड़ी बहुत 1-2 विधायक बन सकते हैं, और बाकी सबकी जमानत जब्त है। भारतीय जनता पार्टी इज्जत बचाने नहीं, की भी जमानत जब्त है। किसकी? सुरेंद्र लाठर की जमानत जब्त नहीं, और कुछ वोट ले लेंगे, दौड़ में नहीं हो। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार का सब जगह है। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, कितना मतलब कैसी काटे की टक्कर हो? देखो मुकाबला है, लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी, मुकाबला है। हाँ मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हार जीत का अंतर घट सकता है। विनेश फोगाट बेटी हो जीतेगी यहाँ, ये सच्चाई बता रहे। उस जिस दिन चुनाव के परिणाम 8 तारीख उस दिन देख लेना सब। मेरा संपर्क नंबर ले जियो, बात कर लेंगे हम। क्या नाम आपका? डॉक्टर बलबीर आर्य। जी, तो ये थे हमारे साथ जुलाना के आम नागरिक। इनकी बातें और इनके विचार आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।